सो आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। अगर आपने कनाडा का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो कोर्स की रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। अगर हम कहें कि पहली सीढ़ी है कोर्स रेलेवेंसी, अगर आपकी कोर्स की रेलेवेंसी सही नहीं है तो आपका प्रोफाइल जितना मर्जी अच्छा हो, आपके पास फंड्स जितने मर्जी अच्छे हो, आपको रिफ्यूज़ल मिलने के पूरे पूरे चांस है। रिसेंट टाइम में देखा गया है कि कनाडा से जितने भी रिफ्यूज़ल आ रहे हैं उसमें 60 से 70% इसी वजह से रिफ्यूज़ हो रहे हैं कि कोर्स की रेलेवेंसी नहीं बन रही। सो आज की वीडियो में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, 2-3 एग्जांपल दूंगा आपको कि कोर्स की रेलेवेंसी कैसे बनाई जाती है। वैसे तो हर एक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही रेलेवेंसी बनती है। रेलेवेंसी के बारे में बहुत सारी वीडियोस भी बनती है, उसमें बताया जाता है कि +2 के मार्क्स इतने होने चाहिए, आपके बैंड के हिसाब से आपकी रेलेवेंसी बनेगी। बट कई बार मैं पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत बार ये बता चुका हूँ कि कोर्स की रेलेवेंसी जो हमें लगती है, दिखती है, एक्चुअली में वो होती नहीं है। सो 2 एग्जांपल आपको दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोर्स की रेलेवेंसी कनाडा और इंडिया में कितना ज्यादा फर्क है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली कोई ना कोई नवी इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। सो 2 एग्जांपल दूंगा आपको। ये काफी मैंने देख के, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजल के केस आते हैं हमारे पास, उस पर द्वारा वर्क किया जाता है और उसमें ज्यादातर जैसे मैंने आपको बताया 60 से 70% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि रिफ्यूजल का कारण सिर्फ और सिर्फ कोर्स की रेलेवेंसी होता है। सो सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल निकाला वो है प्रभनूर कौर का, जिसका अभी सितंबर इनटेक में वीजा लगा है। पहले वीजा रिफ्यूज हुआ था क्योंकि कोर्स की रेलेवेंसी सही नहीं बन रही थी। बट अगर स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए और इवन की एजेंट के हिसाब से भी देखा जाए जो कि इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसके हिसाब से ये रेलेवेंसी बिल्कुल सही थी, क्योंकि स्टूडेंट ने आर्ट्स में बीए की हुई थी, उसके बाद साइकोलॉजी का सब्जेक्ट था और उसके बाद उन्होंने जो कोर्स चूज किया था वैंकूवर में प्राइवेट कॉलेज में, वो भी साइकोलॉजी का था। सो एक तरह से रेलेवेंसी बहुत बढ़िया बन रही है। वीजा भी मिल जाना चाहिए था क्योंकि स्टूडेंट के 7.5 बैंड थे, फाइनेंशियल्स भी अच्छे थे, एसडीएस प्रोफाइल था, सब कुछ ठीक था। बट ये चीज नोट करने वाले कि कनाडा में साइकोलॉजी एक आर्ट्स का सब्जेक्ट ना होगा, एक मेडिकल का सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स भी था स्टूडेंट के पास, बट फिर भी वो रेलेवेंसी कहीं काम नहीं की और स्पेशली ये लिख कर आया था कि आपकी कोर्स की रेलेवेंसी नहीं बन रही, इसलिए आपका वीजा रिफ्यूज किया जा रहा है। सो उसके बाद इनको होटल मैनेजमेंट का कोर्स दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास मैथ था, स्कोर भी अच्छा था। सो साइकोलॉजी को साइड पे रखना पड़ा। अब साइकोलॉजी चूज क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि स्टूडेंट की जिद थी कि मेरी रेलेवेंसी बन रही। सो हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि जो रेलेवेंसी आपको दिख रही है वो हमेशा, वो जरूरी नहीं है कि कनाडा में हो। हाँ, इंडिया की अगर बात करें, कोर्स की रेलेवेंसी बहुत बढ़िया बन रही है। आर्ट्स में आपने साइकोलॉजी की है तो डेफिनेटली आप अपना करियर जो है परस्यू कर सकते हो आगे। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, बट अब उनका वीजा आ गया। सो कोर्स की रेलेवेंसी का पहला एग्जाम्पल ये था। उसके बाद एक रेलेवेंसी आपको और बताता हूँ। एक स्टूडेंट था, अब नाम मैंने इसमें नहीं लिखा है, उन्होंने बीएससी फैशन डिजाइनिंग में की थी। तो उसके बाद बीएससी के बाद कोई रेलेवेंसी बन नहीं रही थी, क्योंकि कोई ऐसा हमें कोर्स नजर नहीं आ रहा था कि किसमें इनका रेलेवेंट बना के इनको वीजा दिलाया जाए। सो इनको जो कोर्स हमने दिलाया था वो दिलाया था पीजी डिप्लोमा इन ई कॉमर्स। सो उसमें हमने रेलेवेंसी क्या दिखाई थी कि स्टूडेंट ने पहले फैशन डिजाइनिंग की, उनके सारे जितने भी एसओपी में उनके डिजाइनिंग के उनके सारे जितने भी सैंपल्स थे वो अटैच किए गए और ये बताया गया कि स्टूडेंट एक फैशन डिजाइनर है और अब वो ई कॉमर्स पोर्टल पे जाके अपने जो भी डिजाइन है उनको सेल करना चाहता है, यानी कि प्रोडक्शन करेगा अपने डिजाइन्स की और उसको ई कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करेगा। क्योंकि सभी जानते हैं कि इंडिया में ई कॉमर्स की कितना ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि चांसेस आगे बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो इस वजह से उनको ये कोर्स दिया गया और उनका वीज़ा आ गया। सो ये 2 एग्जांपल देने का मेरा क्लियर मतलब ये है कि जो आपको लग रहा है कि आपका कोर्स रेलेवेंट है, हो सकता है कि वो रेलेवेंसी ना हो। सो एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कभी भी अपने कंसल्टेंट पे अपना, जिसे कहते हैं कि कोर्स की रेलेवेंसी थोपे ना कि मैंने यही करना है, उस केस में आपको रिफ्यूजल मिल सकता है। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।